हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपके अपने चैनल माइंड सूत्रा एज क्लासेस 2.4 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो चार लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वे भी मेरे पीछे चले आएंगे। देखिए, मैं आपको ये जो क्वेश्चन है, जो 10 क्वेश्चन है आपका 9 चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला इम्पोर्टेंट 100%। जो आपके 10, 11, 12, जो 15 तक क्वेश्चन है इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इनका मेथड समझना है, और जब मेथड समझ में आ गया तो आप बड़ी आसानी से एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, सीबीएसई में या एचबीएसई में, आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्या टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर सेट स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। अब देखिए, आपके पास दो पोल हैं और दोनों पोल इक्वल हाइट्स के हैं। दोनों पोल आपके इक्वल हाइट के दे रखे हैं, इक्वल हाइट्स के पोल हैं। और क्या बोल रहा है कि साइड्स ऑफ द रोड विच इज द 80 मीटर वाइड, और जो बीच में जो रोड है इसकी जो वाइड है वो 80 मीटर आपको गिवन है। The angle of the elevation top of the poles are 60 and 30। अब क्या बोल रहा है कि एक पोल का बॉटम दूसरे के टॉप का एलिवेशन एंगल उसने दे रखे हैं। एक तो आपका एंगल है, क्या है, यहां से नहीं है, ये कहां से है, इसको पढ़िए। ये कह रहा है 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द बिटवीन ऑन द रोड। इस रोड के बीच में आपको एक पॉइंट दे रखा है। क्या दे रखा है? एक पॉइंट दे रखा है आपको, और इस पॉइंट से आपको इन दोनों पोल्स के एलिवेशन एंगल, अब यहां से एंगल बनाएगा तो ऊपर जब देखेगा तो ये ऐसी तो एलिवेशन बनेगा, ऐसे बन गया। और फिर यहां से देखिए, ये जो एंगल आएगा आपका कितना है, ये आपका 30 डिग्री। और फिर यहां से इसको देखेगा तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, 60 डिग्री। यही तो बोला है कि एक 80 मीटर वाइड का एक रोड है, उसके बिटवीन एक बीच में आप एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इन टॉप का क्या बोला है, एलिवेशन एंगल दे रखे हैं। ए बी सी डी और ई। आपको क्या निकालना है, इस जो टावर्स हैं इनकी आपको हाइट निकालनी है। देखिए, पूरा ही तो 80 है, बट हमको तो अगर ये ट्रायंगल लेना है, ये राइट ट्रायंगल है और ये भी राइट ट्रायंगल होता है। अगर मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी है तो इसको मेरे को x लेट करना पड़ेगा। अगर ये x है तो इधर का कितना बचेगा, पूरा 80 है, इधर का x है तो ये कितना होगा, ये होगा 80 माइनस में x हो जाएगा, ये आ जाएगा। और ये टावर की हाइट है, जब ये h है तो वो भी तो h होगी, क्योंकि दोनों की हाइट जो है वो इक्वल है। लेट हाइट ऑफ पोल्स h मीटर। अब मैंने इसमें एक ए बी ऐड किया है। ए बी क्या है आपके पास, x मीटर है, और बी सी क्या हो जाएगा, जब पूरा जो रोड है उसकी वाइड 80 है तो इधर का x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको बी सी फाइंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल को लेंगे, उसके बाद ये ट्रायंगल लेंगे, और फिर दोनों में कंपेयरिंग करके हम इसको फाइंड करेंगे। ए बी ई ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल्स ए बी ई, जिसके अंदर ए बी ई ट्रायंगल ले लें तो ए ई अपॉन में ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 60 डिग्री। ये आपके पास h आ गया, ये x, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है √3, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहां से आपको वैल्यू जो मिलेगा, क्या मिलेगा, x √3, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखिए, अब उधर का राइट ट्रायंगल लेते हैं हम, उधर का राइट ट्रायंगल लेंगे तो इन ट्रायंगल क्या है, बी सी डी,
और उसमें क्या है, DC अपॉन में BC, DC अपॉन BC, DC अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा आपका, tan 30 डिग्री होगा। DC आपका h होगा और BC आपका 80 माइनस x होगा। tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ से आपको इक्वेशन सेकंड मिल जाएगी। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को कंपेयरिंग करेंगे, क्योंकि ये भी x के इक्वल टू है, ये भी x के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, देखिए अब ये h के इक्वल है, h का वैल्यू यही तो है, इसको यहाँ पे रख देंगे। क्या मिला आपके पास, x√3 इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 की मल्टीप्लाई जब करते हैं हाफ से हाफ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कंप्लीटली 3 फाइंड हो जाएगा। माइनस x इक्वल आ गया तो प्लस का x, तो यहाँ से आपको मिल गया 4x, मल्टीप्लाई में 4 है, इक्वल से उधर डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू आ गया 20 मीटर। अब ये जो x की वैल्यू है हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, जो कि h इक्वल टू ये x√3, x की जगह 20√3 मीटर, जो कि आपको टावर की हाइट फाइंड हो जाएगी। और बोला है इसे एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द पोल्स, और पोल्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो भी आपको निकालनी है। तो मैं इसको, जैसे मेरे को a भी निकालना है, तो a भी क्या होगा, ये x है तो x निकालना है, तो x तो मैं निकाल चुका हूँ, जो कि क्या है आपके पास 20 है, और ये BC निकालना है, तो ये क्या होगा भाई, ये आपका 20 है और ये आपका 80 माइनस x है, मतलब 80 माइनस 20 हो गया, तो यहाँ से कितना मिल गया 60 मीटर। तो दोनों ही इस पॉइंट्स की दोनों पोल के बिटवीन डिस्टेंस भी फाइंड हो गई है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको ये क्या क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि ATV टावर्स स्टैंड ऑन वर्टिकल ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल, मतलब कि एक कैनाल है और उसके एक बैंक पर क्या है, एक वर्टिकल टावर खड़ा हुआ है। कैसे खड़ा हुआ है, जैसे कि ये आपकी क्या है, ये कैनाल है और इस कैनाल के टू बैंक्स होते हैं, तो एक बैंक पर क्या है आपके पास, एक क्या खड़ा हुआ है, टावर खड़ा हुआ है। अब ये जो कैनाल है, ये कह रहा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर्स द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब कि इस कैनाल के एक बैंक पर तो क्या है, एक टावर खड़ा हुआ है और दूसरे बैंक पर कोई एनी पर्सन है, वो यहाँ से इसके टॉप का एलिवेशन एंगल बना रहा है। वो कितने डिग्री का है, वो 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। फिर कह रहा फ्रॉम द अनदर पॉइंट ऑफ 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब जो ये पॉइंट है आपको दे रखा है, इससे 20 मीटर अबव जाकर 20 मीटर अबव जाकर एक पॉइंट दे रखा है। फिर इसी पॉइंट से इस जो आपका टीवी टावर है, इसके बिटवीन आपको एलिवेशन एंगल दे रखा है, जो कि कितना है आपके पास 30 डिग्री का। देखिए ऑन द लाइन ऑफ जॉइनिंग द फुट ऑफ द टावर द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट भी निकालनी है और क्या निकालना है, विड्थ ऑफ कैनाल, कैनाल की आपको चौड़ाई निकालनी, कितनी चौड़ी कैनाल है। तो ये A B C और ये D, ये यहाँ से यहाँ तक जो कैनाल है इसको एक्सलेट कर लीजिए। ये जो टीवी टावर की हाइट है H
तो ये टोटल जो मिला कि 20 प्लस में x आपको यहाँ से फाइंड हो जाएगा। अब देखिए लेट हाइट ऑफ टीवी टावर जो कि क्या है h मीटर है, BC x मीटर है और AC 20 प्लस में x हो जाएगा, क्योंकि देखिए AC वहां से वहां तक है तो 20 प्लस x हो गया। अब हमारे पास दो एंगल है तो दो ही राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल लेने हमेशा ध्यान रखना। तो हम पहले इस एंगल के अकॉर्डिंग BCD लेंगे, इन ट्रायंगल BCD जिसके अंदर DC अपॉन में DC हो जाएगा, वो देख हाइट अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो आपका 10 60, ये आपके पास h अपॉन में x 10 60 की जो वैल्यू होती है आपकी क्या होती है √3 होती है, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, h इक्वल टू आपका x √3 जो कि फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब देखिए अब यहाँ से अब जो बड़ा है इन ट्रायंगल, बड़ा राइट ट्रायंगल ACD जिसके अंदर DC अपॉन में AC परपेंडिकुलर बेस 10 30, ये आपके पास h है और AC आपके पास 20 प्लस x है, तो 10 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, डिवाइड में है इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 20 प्लस x अपॉन √3 जो कि इक्वेशन क्या मिलेगी आपको सेकंड। अब कंपेयरिंग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड कंपेयरिंग किया तो ये आपका यहाँ पे आ गया x √3 अपॉन 1 और यहाँ से 20 प्लस x अपॉन √3। देखिए क्या है ये h का वैल्यू है ना, ये भी h का वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू को आमने सामने रख दिए, ये h की वैल्यू यहाँ पे तो रखी जाएगी, अब यहाँ पे रख दिया आम सामने क्रॉस मल्टीप्लाई, हाफ 3 ये का फुल 3 हो गया, प्लस का x है इधर आ गया तो माइनस का x, तो कितना आ गया 2x मल्टीप्लाई में 2 तो डिवाइड में, तो x का वैल्यू आपके पास 10 मीटर आ जाएगा। अब x का तो निकल गया मेरे को पास, कैनाल की विड्थ तो आ गई जो कि 10 मीटर है। अब कैनाल की हेल्प से आप निकालोगे हाइट ऑफ टीवी टावर, हाइट ऑफ टीवी टावर जो कि क्या है निकाल रखी है हमने x √3 है। अब ये x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो 10√3 जो कि आपकी टीवी टावर की हाइट आ जाएगी। अगर उसमें √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73 या 1.71 तो आप 10 से मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू को आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। From the top of 7 meter height buildings, the angles of elevations of the top of the cable towers is 60 degree and the depression of it is 45 degree. Find the height of the tower. अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक आपको 7 मीटर हाइट की एक क्या दे रखी है, इसने एक बिल्डिंग दे रखी है और इसके सामने एक क्या है केबल टावर है। देखिए इस फिगर को बहुत ध्यान से बनाना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आपको अगर फिगर सही बन गया तो आंसर आ जाएगा, फिगर गलत बन गया तो आपका आंसर नहीं आएगा। इसमें 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, ये 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है। अब क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर 60 डिग्री। अब कह रहा है कि इसके टॉप से और केबल टावर के टॉप से यहां से ये एक एलिवेशन एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, एलिवेशन यहां से हो गया 60 डिग्री का। अब कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अब ये कह रहा है कि इसी पॉइंट से इस टावर के फुट का डिप्रेशन एंगल जो है वो आपका 45 डिग्री है। ये कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ भी 45 डिग्री हो जाएगा।
अब ये यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा। अब जो आपका टावर है इसको हम h मीटर लेट कर लेते हैं। यहाँ से A, B, C, D और E आपको साइड मिल जाएंगे। अगर मैं इस साइड को x लेट करता हूँ तो ये ऊपर भी जो साइड होगी यहाँ से यहाँ तक ये भी x मीटर हो जाएगी। ये 7 है तो ऊपरला पार्ट जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये होगा आपका h माइनस में 7। तो हम इसमें टावर की हाइट को लेट करते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर क्या हो गया आपका h मीटर, और आपके पास AE और BC जो साइड है वो 7 मीटर इक्वल है। AB इक्वल टू EC जो कि x मीटर है। पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ये क्यों ले रहे हैं, आपको ये एंगल दे रखा है, ये साइड दे रखी है, तो इस साइड और इस एंगल की हेल्प से ये हम बेस निकाल देंगे, साइड निकाल देंगे। इन ट्रायंगल्स ABE जिसके अंदर AB अपॉन में आपका आएगा AE क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो क्या होता है कॉट होता है। AB आपका x है और AE आपका 7 है। कॉट 45 वैल्यू 1 होती है, डिवाइड में मल्टीप्लाई में तो आ गया 7 मीटर। यहाँ से x का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ से लेंगे ECD ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि दूसरा एंगल जो है वो इसी ट्रायंगल्स में इंक्लूड्स है। ECD जिसके अंदर DC अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास EC। यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपके पास tan थीटा होता है, थीटा इसमें 60 है, और DC आपके पास है h माइनस 7 और EC आपके पास यहाँ से यहाँ तक x है। x हम निकाल चुके हैं जो कि वैल्यू आपके पास है 7। tan 60 की वैल्यू होगी √3, डिवाइड में है उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7। माइनस का 7 है उधर गया तो प्लस का 7, दोनों में से 7 कॉमन आ जाता है। √3 + 1 जो कि आपको टावर की हाइट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट buildings from the sea levels, the angles of the depressions of the two ships are 30 degree and 45 degree। एक समुद्र के किनारे एक क्या है, समुद्र के किनारे एक क्या बनाया हुआ है, एक लाइट हाउस बनाया हुआ है। और ये लाइट हाउस क्या करता है, ये लाइट हाउस जो होता है ये अपनी तरफ आ रहे हुए जो शिप्स होते हैं उनको ये क्या करता है वार्न करता है, चेतावनी देता है कि आप इस जगह मत आइए, यहाँ पर क्या खतरा हो सकता है। तो लाइट हाउस उन शिप्स को क्या करता है, उनको डायरेक्शंस देता है। अब देखिए लाइट हाउस है, यहाँ पे लाइट हाउस है ऊपर है, तो देखिए ऊपर से ही तो देखेगा किनको, शिप्स को। अब शिप्स है, अब क्या बोला है कि ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट। अब ये जो लाइट हाउस की जो हाइट है वो 75 मीटर है, और ऊपर से वह शिप्स को क्या करता है, शिप को क्या करता है ऑब्जर्व कर रहा है ऊपर से। द क्या सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। पहले शिप को देखता है वो तो कितने डिग्री पे देखता है वो 30 डिग्री पर। कितने डिग्री पर 30 डिग्री पर। यहां से 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री ही होगा। एक शिप यहाँ पे है जो A है, और फिर क्या कहता है आफ्टर सम टाइम वह दोबारा 45 डिग्री, तो फिर दोबारा दूसरे शिप को देखता है वो कितने डिग्री पे है, वो 45 डिग्री पे है। यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे दूसरा शिप है, ये रहा दूसरा शिप, यहाँ A शिप, यहाँ B शिप, ये हो गया C और ये होगा आपका D। ये डिप्रेशन एंगल है, ऊपर से नीचे की तरफ बना रहा है। तो इसमें पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अब ये दोनों जो दोनों जहाज हैं, दोनों शिप हैं, इनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिंपल। अब ए सी जो साइड है इसको आप यहाँ से यहाँ तक एक्स लेट कर लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक इसको आप वाई लेट कर लीजिए। अब ये शिप है, दोनों शिप है, इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या होगी x माइनस वाई हो जाएगी आपकी। ये आपको निकालना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से करेंगे इसको। सॉल्यूशन क्या है इसमें, पहले हम बड़ा
ट्रायंगल लेंगे इसके अंदर, क्या लेंगे बड़ा ट्रायंगल, ए सी डी, ये आपको गिवन है, ये आपको निकालना है। क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी, जिसके अंदर ए सी अपॉन में क्या आ जाएगा, डी सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपके पास, स्कॉट 30 डिग्री। ए सी आपके पास है एक्स और डी सी आपका 75, और कॉट 30 के लिए आप tan 30 चाहिए। tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, तो cot 30 √3 डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में, तो 75√3, यहां से आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए, अब छोटा ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल्स बी सी डी, जिसके अंदर क्या है, बी सी अपॉन में डी सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर वही कॉट होगा, कॉट 45, ये आपके पास क्या गया, y अपॉन में 75, कॉट 45 tan 45 1 ही होता है, डिवाइड में मल्टीप्लाई में 75 मीटर। वहां से x मिला, यहां से y मिला। अब उसे मैं दोनों शिप्स के बिटवीन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या है, ये x माइनस वाई। x कितना आपके पास 75√3 और y आपका 75, दोनों में से 75 कॉमन आ जाएगा, जो कि आपको ये इसकी क्या आ जाएगी, दोनों जहाजों के बीच के डिस्टेंस आ जाएगी, दूरी निकल जाएगी। करना चाहते हो √3 की वैल्यू 1.73 रख सकते हो, माइनस कर देंगे तो 0.73 मल्टीप्लाई कर देना, आसानी से आपका क्वेश्चन निकल। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको एक लड़की, ये है 1.2 मीटर की लड़की है जो क्वेश्चन से बोला है, और ये बैलून है, ये हॉरिजॉन्टल आगे जा रहे हैं, ये ग्राउंड से इसकी जो हाइट है 88.2 है, तो जो लड़की की 1.2 हाइट है, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया 87 बच जाएगी। जब यहाँ पे 87 है तो यहाँ पे भी 87 होगा। पहले जब लड़की ऑब्जर्व करती है इस बैलून को तो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ये जो बैलून है ये आगे हॉरिजॉन्टल मूव होता है, मूव होगा तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है। आपको निकालना है दोनों बैलून, जो बैलून है ये, इसके बिटवीन डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी डिस्टेंस इसने कवर्ड की है। हम क्या करेंगे, इस बड़ी वाली डिस्टेंस को हम x लेट कर लेते हैं, और इधर वाली जो छोटी डिस्टेंस है इसको हम y लेट कर लेते हैं, और जो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास x माइनस वाई डिस्टेंस रह जाएगा, जो कि आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लेट AC साइड इक्वल टू x मीटर और AB साइड इक्वल टू y मीटर, और इसमें बोला है कि ट्रेवल द बैलून डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस बाय बैलून। तो हमारे पास क्या होगी, x माइनस वाई मीटर, ये आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास ये एक्चुअली हाइट निकालनी है, जो कि BE है, BE, और क्या है आपके पास DC, जो कि 88.2 में से जो लड़की की जो हाइट है 1.2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से मिल जाएगी आपको 87 मीटर, ये आपको हाइट मिल जाएगी। पहले हम बड़ा ट्रायंगल ACD, ये राइट ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ACD, जिसके अंदर हमारे पास जो AC है निकालना है, AC अपॉन में DC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है आपका कॉट 30 डिग्री, AC आपके पास x आ गया, और DC हमारे पास है 87, और cot 30 की वैल्यू जो tan 30 है वो 1/√3 होती है, ये आपकी √3 आ जाएगी, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू जो मिलेगी x इक्वल टू मिलेगी 87√3, यहाँ से x का वैल्यू मिल गया। अब देखिए ABE छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल्स ABE, इसमें भी क्या है आपके पास
BE अपॉन में AB, या ये ले लीजिए AB अपॉन BE कर लीजिए, एक ही बात है। यहाँ से 10 मिल जाएगा, 10 60। BE हमारे पास 88.2 लेंगे, 88.2 नहीं लेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक की हाइट लेंगे जो कि हमारे पास 87 है, और ये हमारे पास y है, और 10 60 की वैल्यू जो होती है वो आपके पास √3 होती है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें ये y का वैल्यू तो निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसको इधर लेके आओगे, इसको इधर लेके आओगे, तो 87 इसका √3y, तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ गई 87/√3, मल्टीप्लाई के डिवाइड में आएगा ना। अब इसकी क्या करोगे यस, इसके रेशनलाइजेशन करेंगे, 87√3, तो हाफ 3 आ गया, 3 से डिवाइड कीजिए, तो y का जो वैल्यू आ गया आपके पास 29√3। और उसने पूछा है दोनों बैलून्स के बिटवीन डिस्टेंस कितना होगा, जो क्या होगा ये क्या होगा, हमें निकालना है BC, जो कि x माइनस वाई है। x का वैल्यू निकल गया 87√3 माइनस में y का आ गया 29√3। सबट्रैक्ट करेंगे, देखिए 17 में से 9 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 8, यहाँ पे होगा 7 में से 2 गया तो 5, 58√3 मीटर दोनों बैलून्स के बिटवीन डिस्टेंस निकल जाएगी। देखिए इस क्वेश्चंस में आपको क्या दे रखा है, एक हाईवे है और उसकी तरफ दो कार सामने से आ रही हैं, तो ऊपर से देखने वाला जो व्यक्ति है वो एक डिप्रेशन एंगल्स बनाता है। देखिए क्या है क्वेश्चंस में, आपको मैं इसका फिगर बनाता हूँ, और फिगर बनाने के बाद देखिए क्वेश्चंस में क्या है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप, मतलब कि ये आपका एक टावर है और टावर पे क्या है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग एट द टॉप पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और ऑब्जर्व ए कार्स एंड एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वो क्या करता है, अपनी तरफ आई हुई कार को ऑब्जर्व करता है। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और वहां से क्या करता है, अपनी तरफ गाड़ी आ रही है उनको वो ऑब्जर्व करता है। मान लीजिए यहाँ पर उसको एक कार दिख रही है, ऑब्जर्व कर रही, तो यहाँ से ये एंगल जो बना रहा है वो कितने डिग्री पर दिख रही है उसको कार, 30 डिग्री पर। तो यहाँ भी आपको 30 दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये डिप्रेशन एंगल है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है कारों को। विच इज द अप्रोचिंग द फुट द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, वह यूनिफॉर्म स्पीड से कार जो है उस टावर की तरफ जा रही है। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार बी कितना हो जाता है, ये 60 डिग्री हो जाता है। पहले तो 30 डिग्री पर था कार, अब आफ्टर सम टाइम वो जो कार है वो आगे जाकर कितने डिग्री पर हो जाती है, 60 डिग्री पर हो जाती है। ये पहले यहाँ पर थी कार और अब ये यहाँ पर आ चुकी है। अब ये इसने पूछा है, और यहाँ से यहाँ तक आने में कार को जो टाइम लगा है वो 6 सेकेंड लगा है। अभी कह रहा है कि फाइंड द टाइम्स टेकन बाय द कार रीच टू फुट ऑफ द टावर। अब इस कार को यहाँ से आया और यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, जो आपका टावर है इसको मैं एच मीटर लेट कर लेता हूँ, और जो ये ए बी जो साइड है इसको मैंने एक्स लेट कर लिया, और ये जो साइड है इसको मैंने वाई लेट कर लिया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए इसमें आपको टाइम निकालना है, तो लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हो गया h मीटर, और आपको इसमें लेट करना है, आपको ए बी साइड x मीटर लेट किया और बी सी साइड y मीटर लेट किया, और दोनों साइड जो a से c तक आएंगे तो ये x प्लस वाई दोनों को ऐड कर दीजिए, डिस्टेंस हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, ए सी डी ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल
ACD, जिसमें हमारे पास जो DC अपॉन में क्या करेंगे AB, दोनों ही हमारे पास है नहीं, हमें तो सॉल्यूशन करना है और टाइम टेकन निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है आपके पास क्या होता है, tan होता है, tan 30 डिग्री। DC आपके पास H है और AB आपके पास है x प्लस वाई। tan 30 की जो tan 30 जो होता है वो होता है वैल्यू 1/√3, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, h इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन √3। यहाँ से आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगी। अब देखिए, अब आगे आप क्या करोगे, BCD ट्रायंगल्स को लोगे आप, इन ट्रायंगल BCD। अब इसमें भी क्या है आपको, DC अपॉन में BC। परपेंडिकुलर बेस क्या होता है आपका, tan थीटा होता है, थीटा आपके पास कितना है 60 डिग्री है। DC आपके पास है यहाँ पर H अपॉन में Y, और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3। ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ से आपको इक्वेशन सेकंड मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, इसमें हम कंपेयरिंग करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर ये h के इक्वल है, यहाँ पे आएगा आपका y √3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ 3 ये 3y हो गया, x प्लस वाई, प्लस का y इक्वल्स इधर आएगा तो माइनस का y। तो ये x इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी 2y आएगी। x जो इक्वल है वो 2y के इक्वल है। पता है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करी है वो x मीटर डिस्टेंस है, और उसमें टाइम टेकन लगा है 6 सेकेंड। x मीटर डिस्टेंस covered by car, x meter distance covered by car taking time। तो इसमें कितना टाइम लगा है, 6 सेकेंड का टाइम लगा है। x किसके इक्वल है, x आपका है 2y के, तो x जो आएगा 2y मीटर आ गया। 2y मीटर डिस्टेंस कवर करने में टाइम टेकन ले रहा है 6 अपॉन में क्या आएगा 2y आएगा, यहाँ पे 6 सेकेंड आएगा। x मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार टेकिंग टाइम 6 सेकेंड, तो 2y मीटर डिस्टेंस 6 सेकेंड, तो 1 मीटर डिस्टेंस करने में कितना लगेगा 6 अपॉन में 2y। और उससे पूछा y मीटर डिस्टेंस कवर करने में, y मीटर टेकिंग द टाइम्स, तो 6 अपॉन 2y मल्टीप्लाई y से y कैंसिल, 2 3 6, तो कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड्स और लगेंगे। कार को इस टावर के बॉटम तक आने पर आपको 3 सेकेंड का टाइम और